जया एकादशी 2005 तिथि, महत्व, व्रत विधि और कथा भूमिका। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एक वर्ष में कुल 72 एकादशियां होती है, लेकिन अधिक मास मलमास होने पर इनकी संख्या 62 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और श्रद्धालु इस दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये व्रत पुण्यदायी, मोक्षदायक और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ये एकादशी विशेष रूप से भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली होती है। जया एकादशी 2025 की तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी 2025 में इस प्रकार होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 09 फरवरी 2025 रविवार रात्रि 8:56 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 10 फरवरी 2025 सोमवार रात्रि 6:07 बजे। पारण 8 फरवरी 2025 मंगलवार प्रातः रोहभाव से 8:28 बजे तक व्रती को द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। जया एकादशी का महत्व। पापों से मुक्ति। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति भूत या पिशाच योनि में चला गया हो तो इस व्रत के प्रभाव से उसे पुनः उत्तम योनि प्राप्त होती है। इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति वैकुंठ धाम जाता है। सुख समृद्धि। यह व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मनोकामना। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जया एकादशी व्रत विधि। व्रत की तैयारी। पूर्व रात्रि। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पवित्रता बनाए रखें। व्रत के दिन एकादशी तिथि पर प्रातःकाल स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। विष्णवे नमः। मैं जया एकादशी व्रत कर रही हूं, कृपया इसे सफल बनाएं और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु की पूजा। मंदिर या घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। तुलसी, पीले फूल, फल, पंचामृत, अक्षत, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। श्रीहरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र, भगवद गीता का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भजन कीर्तन। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजन करें। रात्रि जागरण। इस दिन रात्रि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अन्न का त्याग। इस दिन अन्न, चावल, गेहूं आदि न खाएं। फलाहार या केवल जल पर व्रत रखें। पारण। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी तिथि पर अगले दिन द्वादशी प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु का स्मरण कर दान दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर व्रत खोलें। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक में भगवान इंद्र का शासन था। वहां अप्सराएं, देवता और गंधर्व आनंद से रहते थे। कहानी का सारांश। एक बार स्वर्गलोक में एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंधर्वराज पुष्पदंत का पुत्र माल्यवान भी अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ उपस्थित था। पुष्पवती अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब देवताओं के मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ तो माल्यवान और पुष्पवती भी उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने मग्न थे कि वे ठीक से न गा पाए और नृत्य कर पाए। ये देख इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। हे माल्यवान और पुष्पवती, तुमने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है, इसलिए तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप मिलते ही दोनों स्वर्गलोक से नीचे गिर गए और घने जंगलों में रहने लगे। उन्हें भयंकर कष्ट होने लगा। न भूख शांत होती, न प्यास बुझती और न ही मन को शांति मिलती। एक दिन संयोगवश जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने अन्न नहीं खाया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात जागरण किया। इसके प्रभाव से उनका पिशाच योनि का श्राप सम हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में आकर स्वर्गलोक लौट गए। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस एकादशी का व्रत करेगा उसे कभी भूत, प्रेत या पिशाच योनि का कष्ट नहीं होगा। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। जया एकादशी पर क्या करे और क्या न करे। क्या करे? भगवान विष्णु की पूजा करे।
व्रत का संकल्प लें और सात्विकता बनाए रखें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। गीता विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। क्या न करें? इस दिन क्रोध, झूठ, हिंसा, वाद विवाद से बचें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। अन्न, चावल और मसालेदार भोजन न करें। व्रतधारी को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी का अपमान न करें और बुरे विचारों से बचें। निष्कर्ष, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह न केवल मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, बल्कि मोक्ष भी प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत बाधाओं से बचता है और श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति निष्कलंक जीवन चाहता है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे राम।